कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो DSSB मेल इंग्लिश का रिजल्ट आ गया है और इसमें मेरे जो कैंडिडेट्स थे, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो ये बैच था इसमें मेरे पास जो लड़के थे, लड़कियां तो बहुत सारी थी इसमें, मगर जो लड़के थे वो केवल 4 लड़के थे। और 4 लड़कों में से नहीं 5 या 6 लड़के थे, उनमें से हमारे 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो हो गया है, मतलब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं वो DSSB के लिए। अब जब फीमेल का आएगा तो लड़कियां तो काफ़ी सारी थी इसमें, तो उसमें से हमारे 4 स्टूडेंट्स का जो है शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, दिनेश और जिनका जो भी हुआ है जिनका। अब बाकी दिनेश का नाम तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि दिनेश ने जो है उसे मैंने कह दिया था भाई तुम्हारा नाम ले लूँ या नहीं लूँ। दिनेश का तो SST में भी हुआ है। और एक मुझे YouTube पर भी किसी ने जो है लिखा है, एक जिनका उन्होंने लिखा है कि आपके वीडियोस से मुझे बहुत हेल्प मिली, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप मेरा चैनल आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल बन रहा है। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार इस चैनल को देने के लिए। और जो है सबसे बड़ी बात होती है कि आज जब भी आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो जितनी खुशी आप लोगों को होती है उतनी खुशी मुझे भी होती है। तो इसी के साथ मैं अपना जो है, जो मैंने अपनी सीरीज चला रखी है, क्या चला रखी है, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जो है आप लोग का इसमें आज है 41 से 50 रूल्स हैं। हाँ, कैसे लग रहे हैं आपको ये रूल्स, ज़रूर बताइएगा ज़रूर। और क्या आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है, क्या ग्रामर के ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी ये मत सोचिएगा कि अगर किसी टीचर को ग्रामर पढ़ानी लिटरेचर पढ़ानी आती है तो उसे ग्रामर पढ़ानी नहीं आती होगी। किसी की परिस्थितियाँ, किसी की चीज़ें आपको नहीं मालूम है। और अगर कोई व्यक्ति अपने सारे कार्ड शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसीलिए जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ग्रामर पढ़ा सकता है वो लिटरेचर नहीं पढ़ा सकता, जो लिटरेचर पढ़ा सकता है वो ग्रामर नहीं पढ़ा सकता, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति है। तो ये जो भ्रांति है कि भाई जो लिटरेचर पढ़ा सकता है वो ग्रामर नहीं, वो भ्रांति मैंने तोड़ी है। क्योंकि जिसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा वो कुछ भी पढ़ा लेगा, वो सब्जेक्ट का। अब आपको मैं बताऊं, मैं ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, लिटरेचर भी पढ़ाती हूँ, मेरे बनाए हुए PCS, मैं PCS J को भी पढ़ाती हूँ, तो यानी कि मैं डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाती हूँ। और लेकिन मैंने फिर भी मेंस, GIC मेंस का बैच इसलिए नहीं चलाया क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि 1 या 1.5 महीने में अगर आप जो है अगर आपको कुछ भी नहीं आता लिखना तो कोई आपको सिखा नहीं सकता 1 या 1.5 महीने में। 6, 7, 8 महीने में तो सिखा देंगे, मगर 1.5 महीने में कोई आपको नहीं सिखा सकता। तो बेटर ये है। और अगर चेक ना हो तब तो बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग जो है अच्छी बुक्स खरीद लीजिए और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कम से कम उसे पढ़कर उसको लिख कर देखिएगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बहुत से लोग इसमें, कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। एक और चीज़, ये जो ग्रामर के वीडियोस हैं, वैसे मैं आपसे कभी नहीं कहती कि लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन ये मैं आप लोगों से इन वीडियोस के लिए कहूँगी कि इन्हें उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो लिटरेचर के नहीं हैं मगर जैसे SSC के हैं, बैंक के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, उनको तक को भी ये लिंक जो है आप शेयर करें। तो चलिए इसके साथ हम लोग जो है आज है, ये पता नहीं क्या से बना दिया, ये इंग्लिश ग्रामर 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 41 to 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा रूल नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा 41 का है, देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, not only but also से जुड़े हुए हों तो वर्ब और nor or but also
के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे ईदर यू और आई एम गिल्टी। तो और के बाद आई आ रहा है तो उसी के हिसाब से हमने वर्ब लगाया है एम। अगर दो सब्जेक्ट्स इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो तो वर्ब और नॉर या बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। ये इससे पहले एक रूल में बताया था कि कहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगता है, कहाँ सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो ये सेकंड सब्जेक्ट के बाद वाला है। नाउ 42 रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक होता है, ज़्यादातर भाई अधिकतर जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ अगर आप हैव लगा देते हो तो उसका मतलब होता है कि हो सकता था मगर हुआ नहीं। लेकिन मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर हो गया होगा, पास्ट में कोई काम जरूर हो गया होगा, उसके लिए हम लगाते हैं मस्ट हैव। अगर आपको कभी भी मॉडल के साथ हैव दिख रहा है तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। जैसे ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, he had been preparing for the examination for the past 2 years. He must have qualified it now. He had been preparing for the examination. वो 2 साल से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अब वो जरूर क्वालिफाई हो गया होगा। तो मस्ट हैव का मतलब होता है कि पास्ट में अगर कोई काम भविष्य ही हो गया होगा तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मस्ट हैव। जैसे सड़कें गीली हैं, कल रात जरूर बारिश हुई होगी, मस्ट हैव रेन्ड। अभी तक वो नहीं आया, जरूर रास्ता भूल गया होगा, he hasn't come yet, he must have forgotten the way। वो जरूर मेरा जन्मदिन भूल गया होगा, he must have forgotten my birthday। तो कोई काम पास्ट में जरूर हो गया होगा जिसके होने की 100% जो है आपको लगता है कि हो ही गया होगा, वहां आप क्या यूज करते हैं, मस्ट हैव का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका मस्ट हैव। नाउ रूल नंबर 43। रूल नंबर देख लीजिए, देखिए अगर है फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो फ्रॉम के बाद आता है टू। जैसे आवर ऑफिस ओपन्स फ्रॉम 4 PM to 6 PM। ठीक, आवर ऑफिस ओपन्स। अगर बिटवीन लगा रहे हैं तो बिटवीन को फॉलो करता है एंड। जैसे यू कैन मीट मी बिटवीन 4 PM to 6 PM। तो ये यहाँ गलत है क्योंकि बिटवीन को फॉलो करता है एंड, तो टू नहीं आएगा। यहाँ क्या यूज किया जाएगा, एंड का यूज किया जाएगा। अगर फ्रॉम आ रहा है तो टू लगाइए और बिटवीन आ रहा है तो एंड का यूज जो है वो किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 44। देखिए अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं।
अनलेस मतलब अगर नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं। ठीक है, दोनों में सबसे बड़ी बात है, इनमें नॉट नहीं लगता और ये इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। ये इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। जैसे अनलेस ही इनवाइट्स मी, आई विल नॉट गो। जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो आप ये देखिए कि हैं दोनों ही फ्यूचर के। यार जो बहुत ही दिक्कत कर रहा है, हाई नेक का वो पहन लिया, लगाऊं कहाँ माइक, ऐसे मुंह हाथ में ही पकड़ के पढ़ा लेती हूँ। अनलेस ही इनवाइट्स मी आई विल नॉट गो। अनलेस जो है वो ये मान के चलिए भाई, अनलेस और अनटिल जो है, अनलेस शर्त बताता है, अनटिल जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन बताता है। दोनों के अंदर नॉट दिया रहता है, नॉट नहीं लगाते और इसमें विल या शैल का प्रयोग भी नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब रूल नंबर 45 देखिए, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ नंबर ऑफ, a great number of, a great deal of। अब आप यहां पर ये देखिए, a lot of, lots of का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के भी पहले लगा सकते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में से किसी भी नाउन के पहले लगा लीजिए। अ ग्रेट नंबर ऑफ केवल काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल नाउन के। अ ग्रेट डील ऑफ केवल अनकाउंटेबल के। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा अ ग्रेट नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, a great number of hoarded sugar is found by the police। तो ग्रेट नंबर नहीं हो सकता क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में नंबर नहीं लग सकता है, वहां लगाएंगे ग्रेट डील। अ ग्रेट डील ऑफ होर्डेड शुगर इज फाउंड बाय द पुलिस। तो ये जो आपका ये वाला सेंटेंसेस हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, I have read a great number of books, I have a great deal of sugar, या he has a great deal of knowledge। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ग्रेट डील ऑफ लगाइए और काउंटेबल के पहले नंबर ऑफ लगाइए। नाउ रूल नंबर 46, सिंस फॉर के साथ हैज हैव यानी कि परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। जैसे अगर मैं कहती हूं ही इज लिविंग हियर, ठीक है, तो सही है। ही इज लिविंग हियर सिंस 2007। अगर 2007 यानी कि सिंस आ रहा है तो ये गलत है। तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर भाई डायनेमिक वर्ब्स हैं तो कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टैटिक हैं तो परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। तो यहाँ है ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2007, सिंस फॉर अगर आ रहा है
तो दो ही टेंसेस यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो हमें देखना पड़ता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है या बात फ्यूचर की जा रही है। तो ये हुए हमारे 46 तक रूल हो गए हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं 47 पे। रूल नंबर 47, डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। देखिए, हार्ड जो है वो एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। हार्डली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। ये जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो नाउन के पहले लगता है, एडवर्ब के रूप में वर्ब के बाद। ठीक है, हार्डली सिर्फ ये मेन वर्ब के पहले लगता है। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड एडजेक्टिव के रूप में है कठोर, और कठिन कठिन के रूप में यूज करते हैं। अगर आप बोलते हैं ही वर्क्स हार्ड, तो ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, वह कठिन परिश्रम करता है। ही हार्डली वर्क्स, वो मुश्किल से ही परिश्रम करता है। ही हार्डली वर्क्स। तो ये याद रखिएगा कि हार्ड जो है वो एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले यूज होता है और एडवर्ब के रूप में वो वर्ब के बाद। और हार्डली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है और वो मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो ये हुए हमारे हार्डली के रूल। अब एक बार जो है क्विक रिवीजन लेंगे, जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो उससे क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन रूल नंबर 48 लेते हैं। तो रूल नंबर 48 है, रूल नंबर 48 है कि प्रोनाउंस का पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस होता है 2, 3, 1, यानी कि सिंगुलर उसका जो होता है वो 2, 3, 1 होता है, यानी कि यू, ही एंड आई। अगर थर्ड पर्सन भी आ रहा है तो वो यहाँ थर्ड पर्सन लग जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस होता है दैट इज 2, 3, 1। जैसे यू, गुड मैनर्स में यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। मैं, तुम और वह नहीं, तुम, मैं, तुम, वह और मैं। तो फर्स्ट पर्सन को सबसे बाद में देते हैं 2, 3, 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस होता है 2, 3 एंड 1। एंड नाउ गुड मैनर्स में अगर कोई गलती या कुछ करते हैं तो होता है 1, 2, 3। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 49। अगर मैनी के बाद ए या एन आए तो नाउन और वर्ब सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे
मैनी अ मैन हैज अराइव्ड। अगर मैनी और मैनी का ए का मतलब एक ही है, मगर मैनी के बाद अगर ए या एन आ जाए तो जो आपका नाउन होता है वो ए के हिसाब से लगता है, एन के हिसाब से लगता है, और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैनी के बाद अगर ए या एन आए तो वर्ब आपका नाउन और वर्ब सिंगुलर यूज होगा। एंड नाउ रूल नंबर 50, ये है आपका रूल नंबर 50। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। ऑफ के पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है और वर्ब उसी के अनुसार लगाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहती हूं कि अ ग्रुप ऑफ हूलिगन्स आर या इज, तो हूलिगन्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे, अ ग्रुप के हिसाब से लगाएंगे। अ ग्रुप ऑफ हूलिगन्स इज मेकिंग अ नॉइज। तो वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, ऑफ के पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है और वर्ब उसी के अनुसार लगता है। अब जो मैंने आपको ये रूल्स बताए सारे इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। यूपीटीजीटी इंग्लिश का बैच जो है वो शुरू हो चुका है। दो इफ एनी ऑफ वन ऑफ यू wants to take admission, you can call us on 7895937338। और एलटी के लिए भी एडमिशन्स ओपन है, क्योंकि अभी फॉर्म आने में, जब तक फॉर्म आएगा, एग्ज़ाम अभी नहीं लग रहा है कि अभी जल्दी ही हो पाएगा, तो इसीलिए इफ़ यू विश टू टेक द एडमिशन इन एलटी कोर्स एज वेल यू कैन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 41 से 50 रूल्स ऑफ स्पॉटिंग द एरर्स। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, स्ट्रीट्स बड़ी ही गीली हैं, तो भाई पिछली रात जरूर बारिश हुई होगी, तो ये इट शुड हैव नहीं आएगा। किसी चीज़ के होने की प्रबल संभावना है और 100% है, कोई काम पास्ट में जरूर हो गया होगा, तो क्या लगाएंगे? मस्ट हैव। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। ये मैंने आपको बताया था कि बिटवीन को फॉलो करता है एंड, तो यहाँ आएगा एंड, दैट इज बिटवीन 12 मई एंड 12 जून। Now the next point is the train will not start until the guard will blow the whistle। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर until लगा हुआ हो तो उस वाले क्लॉज में कभी भी will shall का प्रयोग नहीं करते, तो एक तो will हटाइए और blows the whistle कर दीजिए। The train will not start until the guard blows the whistle। Now the next question is I read a great deal of books। बात हो रही है बुक्स की, बुक्स है काउंटेबल, ग्रेट डील ऑफ लगता है अनकाउंटेबल के साथ, तो यहाँ अ ग्रेट डील ऑफ हटाइए और ग्रेट नंबर ऑफ का यूज करिए। काउंटेबल नाउन है तो वहां पर डील ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता। शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। ये मैंने अभी आपको बताया था, प्रेजेंट में सेंटेंस है। शुभा हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई, कि जब भी कभी इस तरीके के सेंटेंसेस आए तो आपको इसमें परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ही स्टडीड सो हार्डली ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। सेंटेंस का सेंस ये है कि वो इतनी मेहनत करी कि उसका श्योर है कि वो पास हो जाएगा, फिर श्योर ऑफ पासिंग। वैसे तो एक पूरा क्वेश्चन ही मुझे ऊट पटांग से लग रहा है। ही स्टडीड सो हार्ड,
दैट ही वॉज श्योर ऑफ, यहाँ दैट भी आना चाहिए क्योंकि सो के बाद है, ये श्योर ऑफ क्वालिफाइंग, ये पूरे श्योर ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। तो ये श्योर ऑफ पासिंग, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोलती हुई इंग्लिश को ही कर दिया हो, ट्रांसलेट कर दिया हो। I and he have prepared the lesson thoroughly, तो I and he नहीं आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था 2, 3, 1 है, तो अगर 2 नहीं है तो he and I कर दीजिए, that will be he and I. And now the next question is most countries in the world for peace. most के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन लगता है या प्लूरल लगता है, और वर्ब भी हम उसके हिसाब से देखकर लगाते हैं। यहाँ बात की जा रही है कंट्रीज की, तो इसीलिए यहाँ इज नहीं आके आर का यूज किया जाएगा। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, many a man have realized that real happiness lies in making sacrifices. many a man आ रहा है तो वहाँ verb भी क्या लगेगा, singular लगेगा, या तो आप many के आगे से a हटा के man कर दो, लेकिन मैं वही चीज़ बोलती हूँ, सही को काट के सही नहीं किया जाता, इसीलिए many a man अगर सही है तो verb को जो plural verb है उसे काट के singular verb कर दीजिए। Now the next one is a technical view of new gadgets sometimes differ from an economic perspective. बात यहाँ पर ऑफ से पहले टेक्निकल व्यू है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो लगेगा समटाइम डिफर, तो भाई वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट समटाइम डिफर्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये थे आज के क्वेश्चंस, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से 51 से 60 तक के रूल्स लेकर। तो 1 से 50 तक के रूल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, और उतनी ही मैंने 50 क्वेश्चंस भी करवाए हैं। बीच में जो मेरे अपने हर एक के एग्जाम्पल भी चलते हैं, तो ये मानिए 100 एग्जाम्पल्स एंड 100 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।